हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री आउ गोटे पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री आउ गोटे पार्ट पढ़ा और आज पढ़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो या पूर्व कौन पढ़ते या पूर्व आम पार्ट 1 और पार्ट 2 अलरेडी कवर हो सारी। तो पार्ट 1 रे आम कौन डिस्कसन करते कौन एमसीक्यूज आम डिस्कसन करते। पार्ट 1 रे आम डिस्कसन करते एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत रे यूरोपीय मानकर आविर्भाव। और सेकेंड पढ़ी कौन एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। भारत रे ब्रिटिश पावर केमती को जगह कोटी एक्सपांड होता से विषय पढ़ी और यांकर टॉप एमसीक्यूज आम डिस्कसन करते एमसीक्यू सब डिस्कसन करते और सेकेंड पार्ट रे आम एमसीक्यूज डिस्कसन कर। आज आम पढ़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट तृतीय क्लास रे थर्ड क्लास रे आम पढ़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट कौन पड़ा और तार एमसीक्यूज डिस्कसन करवा। चलते गोटे गोटे आस्पेक्ट को डिस्कसन करवा और तार एमसीक्यूज डिस्कसन करवा। ब्रिटिश रूल है फल मुझे ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। 23% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन टू 3%। माने जिते बड़े इंडिपेंडेंस पूर्व इंडिया इकोनॉमी था 23%, किंतु जिते बड़े इंडिपेंडेंस है जिते आम इंडिपेंडेंस है ये कौन है 3% आम डाउन हो जाता। कहीं से इंडिपेंडेंस पूर्व आम किए शासन करते आम शासन करते ब्रिटिश रूल करते। तो सही टाइम आमर वर्ल्ड इकोनॉमी आमर 23%, अर्थात वर्ल्ड को से 23% कंट्रीब्यूशन करता और से डाउन हो 3% हो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होची रुइन ऑफ आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट। इंडिया रे जो आर्टिसन हैंडीक्राफ्ट था नष्ट कहीं नष्ट करागला। और तापर आम वन वे फ्री ट्रेड कौन जे आमर गोटे चार्टर एक्ट होता चार्टर एक्ट अनुसार वन वे फ्री ट्रेड होता 1813 से कौन होता इंडिया मार्केट आम चीप और मशीन मेड प्रोडक्ट भर्ती हो गला। एवं इंडिया रे जो प्रोडक्ट थिला जो फॉरेन को जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हम ता ऊपर 88% टैक्स लगागला। जहाँफल कौन है इंडिया माने होम मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट को भी कौन कले लॉस कले। फॉरेन मार्केट केमती लॉस कले फॉरेन मार्केट को से प्रोडक्ट जदि से बिक्री करवा एक्सपोर्ट करेंगे और से प्रोडक्ट पर 88% टैक्स लगुला। होम मार्केट केमती लॉस कले कहीं से होम मार्केट आम चीप माने सस्ता बहुत एवं मेसिन मेड प्रोडक्ट आसला। माने बहुत प्रोडक्ट कौन है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंडिया रे अवेलेबल कौन चीप प्रोडक्ट मेसिन मेड जार प्राइस इंडियन प्रोडक्ट प्राइस अनुसार कौन थी बहुत लेस था। तो लोक मैंने कौन कले से चीप एवं मेसिन प्रोडक्ट को कौन कले बेसी प्रिफरेंस देला। नेक्स्ट आम जाना इंडियंस वे आर फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड। इंडियन मानक को फोर्स करा जाउथिला कौन रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे कौन फिनिश्ड गुड को। नेक्स्ट जाना न्यूली इंट्रोड्यूस रेल नेटवर्क हेल्प द यूरोपियंस प्रोडक्ट टू रीच रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। जो रेल नेटवर्क है से रेल नेटवर्क है फल जेकोसी जगह को सहजरे निजर प्रोडक्ट को कौन करते बिक्री कर पारुले पहुँची पारुले जेकोसी रिमोट कॉर्नर एरिया प्रोडक्ट पहुँची पारुला। फ्रॉम बीइंग ए नेट एक्सपोर्टर इंडिया बिकम ए नेट इंपोर्टर। नेक्स्ट रूरालाइजेशन कौन इंडियन वेजेस मानक इंडियन आर्टिसन मानक से कौन करते लो प्राइस दौले लो वेजेस दौले एवं इंडिया प्रोडक्ट को लो प्राइस रे बिक्री करने फोर्स करुला। बर्तमान डिस्कसन करें आम एमसीक्यूज कौन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आम दिहला ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉज्ड इंडियन इकोनॉमी इनटू ए कॉलोनियल इकोनॉमी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन इज करेक्ट। को रीजन फल इंडिया इकोनॉमीटा गोटे कॉलोनियल इकोनॉमी को ट्रांसफर है। एक दिहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं डिस्कसन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन कहले इंडियन आर्टिसान बा हैंडीक्राफ्ट को रुइन करागला। वन वे फ्री ट्रेड सी रहा रूरालाइजेशन
ଡି ରେ ହେଲା ଆମର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଲା ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦି ରେଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କ'ଣ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, बी रे ହେଲା କ'ଣ ଫେସିଲିଟେଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସି ରେ ହେଲା ମୁଭ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନ୍, ଡି ରେ ହେଲା କ'ଣ ଏନାବଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଫ୍ରିଲି ୱିଦିନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ୟାଙ୍କୁ ଭିତରେ ସୁଟେବଲ୍ ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ସୁଟେବଲ୍ ଅପସନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ଦ ଫେସିଲିଟେଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଓପନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍, ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ଓପନ୍ କରାହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1833, 1853, 1857, 1861। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ 1853। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ ଲେଡ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେକୁ କେବେ କରାହେଇଥିଲା? ତାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅପସନ୍ ହେଲା କ'ଣ 1853, এটা 1200, এটা 1853টা 1200 হয়ে যাইছে। ই হল আমার 1853, মানে তার মানে কোন জায়গা 1833, 1853, 1857, 1861। আনসর হয়ে যাব আমার কোন 1853। 1853 রে কোন হয়েছিল আমার ফার্স্ট রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ওপন করা হয়েছিল। কোঠু এটা ওপন করা হয়েছিল बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। से गवर्नर जनरल किए थे या किए करते लॉर्ड डालहाउसी, किए करते लॉर्ड डालहाउसी या करते ये मन रखे। तो आंसर हो गला आम क्वेश्चन अनुसार ऑप्शन नंबर बी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन फास्ट रेलवे लाइन वाज लेड डाउन इन इंडिया अंडर व्हिच ब्रिटिश गवर्नर? एबे ही डिस्कशन कले कि ऑप्शन ला लॉर्ड डालहाउसी, बी ला लॉर्ड कर्जन, सी ला लॉर्ड वेलेस्ली, डी ला लॉर्ड लिटन। आंसर हो कौन लॉर्ड डालहाउसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया इन 1848? किए स्टार्ट करता पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इंडिया रे इन केते 1848 मसीह रे किए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को एस्टाब्लिश करता इंडिया रे? ऑप्शन है कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड कर्जन, बी ला लॉर्ड वेलेस्ली, डी ला लॉर्ड डालहाउसी। तो आंसर हो आमर कौन लॉर्ड डालहाउसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टाब्लिश? भारत में कौटी फास्ट कॉटन मिल एस्टाब्लिश होता? ऑप्शन कौन है? ऑप्शन आमर देला सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बाटूर। आंसर हो कौन आमर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिबा। होयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश? इंडिया रो को जगह प्रथम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टाब्लिश कराइला? ऑप्शन ला कौन मुंबई, अहमदाबाद, जामशेदपुर, भिलाई। आंसर हो कौन आमर जामशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? इकोनॉमिक ड्रेन रो कि एक्सपोनेंट थिले ड्रेन थ्योरी रो कि एक्सपोनेंट थिले? ये बहुत इंपोर्टेंट, ये बहुत तरह क्वेश्चन आसे। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो ऑप्शन है कौन एम.एन. रॉय, बी है दादा भाई नारोजी, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है मनोहर लोहिया। तो आंसर हो कौन दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कि ऑथर करते ये बुकटा को पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन है कौन गोपाल कृष्ण गोखले, बी है आर.सी. दत्त, सी है दादा भाई नारोजी, डी है जयप्रकाश नारायण। तो आंसर हो कौन दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया? हु ऑथर द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बईटा किए लिखी? ऑप्शन है कौन आर.सी. दत्त, बी है दादा भाई नारोजी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है जयप्रकाश नारायण। तो आंसर हो कौन आमर आर.सी. दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर मेड एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? निम्नलिखित फ्रीडम फाइटर मान किए एस्टिमेट करता पर कैपिटा इनकम इंडिया? तो आंसर हो कौन ऑप्शन कौन कौन देला गोपाल कृष्ण गोखले, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है दादा भाई नारोजी। तो आंसर हो कौन दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया?
हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम বা জামিনদারি সিস্টম ইন বেঙ্গল বিহার আন্ড ওড়িশা ইন 1793 परमानेंट सेटलमेंट सिस्टमटाକୁ বা ইয়াକୁ କହେ ଆମେ ଜାମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା। ଏ ହେଲା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ବି ହେଲା ଥୋମାସ୍ ମନରୋ, ସି ହେଲା ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଡି ହେଲା ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। এইଥିରେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଏଇ ଇୟର୍ ମନେ ରଖିବେ 1793ରେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଜାମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏଇଥିରେ ଆମର ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା इंट्रोड्यूस होता बेंगल बिहार एंड ओडिशा। तो यही केस रे कौन जाना आम रोते ब्रिटिश किए रोते ब्रिटिश रोते एवं ता अंडर थे आमर जमींदार ता अंडर कौन थे जमींदार जमींदार कौन करूला लोक मान फार्मर्स मान कौन करूला टैक्स नौला रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू से कौन करूला कलेक्ट करूला। तो यही केस आम ओनर किए रोते ओनर रोते यही केस आम जमींदार जमींदार होचे हमरो ओनर ऑफ लैंड होते एवं फार्मर ठार से केते टैक्स मन से 11 भाग आणुथिले 11 भाग रु से 1 विभक्त माने 1/11 से रखुथिले। बाकी जा रहिला हमर 10 भाग से 10/11 को से ब्रिटिश को दे दोथिले। तो ये थिला हमर कोन जमींदार सिस्टम। तो ब्रिटिश आउ फार्मर भीतर आमर गोटे जमींदार होता गोटे पोस्ट से जमींदार हूँ आमर कौन ओनर ऑफ द लैंड रोते और ये थी आम हेरिडेटरी ये जो मरगला पुओ हम जमींदार। तो ये केस कौन होता जदि जमींदार कौन होता तार रेवेन्यू दे पार नाला तार जमींदारीटा को कौन कराला डिप्राइव करा जाउथला। तो बर्तमान जानिले कौन जे जमींदार सिस्टमटा कौन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानिबा परमानेंट सेटलमेंट वाज फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑप्शन है कौन ए जमींदार सिस्टम बी है रियतवारी सिस्टम सी है महलवारी सिस्टम नॉन ऑफ दिस एवं डिस्कशन करते आंसर कौन हो जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जाना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द कौन फार्मर्स। मान आम जानिले बर्तमान कौन जे जमींदार सिस्टम रे ब्रिटिश थिला और ब्रिटिश मझे किए रोते आम जमींदार तापर रोते फार्मर फार्मर मैंने डायरेक्ट दे पार नथिले ब्रिटिश को रेवेन्यू से दौले क्या जमींदारी दौला क्या ब्रिटिश को। ये थिला कौन ये थिला आमर जमींदार सिस्टम। बर्तमान से कौ सिस्टम रे लैंड रेवेन्यू मैंने डायरेक्ट फार्मर्स मैंने कृषक मैंने आमर डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू क्या दौले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दौले। तो ऑप्शन है कौन आमर जमींदारी सिस्टम बी रे कौन रियतवारी सिस्टम सी रे महलवारी सिस्टम डी रे नॉन ऑफ दिस। तो आंसर हो आमर कौन रियतवारी सिस्टम कौन रियतवारी सिस्टम हम राइट आंसर। तो यही सिस्टम अनुसार कौन होता यही सिस्टम अनुसार होता आमर गोटे रहा ब्रिटिश ब्रिटिश कौन करथिला डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करथिला का ठारो फार्मर ठारो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करथिला। केमिति कलेक्शन करथिले दे ए केस रे ओनर थिले आमर ए माने थिले आमर फार्मर्स माने कोन थिले ओनर थिला। ए केस रे टैक्स दउथिले 50% टैक्स दउथिले गवर्नमेंट को। तो एइथिरे कोन हला जदि आमर लैंड ड्राई रहे ताले 50% देबे नहले 60% लैंड रेवेन्यू देबे इफ इरिगेटेड इति। तो ये थिला आमर कोन रियतवारी सिस्टम। नेक्स्ट जानिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रियतवारी सेटलमेंट इन कोठी माने इंग्लिश कोठी इंट्रोड्यूस करला रियतवारी सेटलमेंट। ऑप्शन है कौन आमर बेंगल प्रेसिडेंसी बी रे माड्रास प्रेसिडेंसी सी रे बॉम्बे प्रेसिडेंसी डी है माड्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो आंसर हो आमर कौन माड्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज एसोसिएटेड विथ रियतवारी सेटलमेंट ऑफ माड्रास। किए एसोसिएट थिला रियतवारी सेटलमेंट ऑफ माड्रास सहित किए सेटलमेंट थिला ऑप्शन है कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस बी रे थॉमस मनरो सी रे आमर कौन विलियम बेंटिक डी रे आमर लॉर्ड वेलेस्ली। तो आंसर हो आमर कौन थॉमस मनरो रियतवारी सेटलमेंट माड्रास रे किए एसोसिएट थिला आमर थॉमस मनरो। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते ये जमींदारी सिस्टम
सिस्टम रे किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस बा या को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाना इन 1833 हु इंट्रोड्यूस महलबारी सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आग्रा एंड पंजाब निम्नलिखित मान मध्य किए इंट्रोड्यूस करता 1833 मसीह महलबारी सिस्टमटा ऑप्शन ला लॉर्ड कॉर्नवालिस बी है थॉमस मनरो सी है विलियम बेंटिक डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो या अनुसार आम आंसर हो कौन विलियम बेंटिक कौन करते महलबारी सिस्टमटा को इंट्रोड्यूस करते महलबारी सिस्टमटा ये केते 1833 रे करथिले। तापर जने थॉमस मनरो कौन कहले थॉमस मनरो हमरो रियोतारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले केते 1820 रे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन करथिले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बा जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले केबे 1793 रे। तो एगुड़ा है बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा मन रखिए ये महलबारी सिस्टम कौन थी आमर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन जमींदारी सिस्टम आउ रियोतारी सिस्टम को कॉम्बिनेशन है कौन होता महलबारी सिस्टम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 विथ करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स ए रे हमर केतरा कोड अछि ए बी सी डी ऑप्शन अछि एवं 1 2 3 4 हमर ऑप्शन ताले ऑप्शन ए रो कोटा ऑप्शन ये लिस्ट 2 ये लिस्ट 1 ये क्या सहित एसोसिएट अच्छे तमाम मुझे जमींदारी सिस्टम क्या सहित अच्छे विलियम बेंटिक लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड डालहाउसी डी है थॉमस मनरो क्या सहित और लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं ही डिस्कसन करते तमें ए सहित किए होगला ए रो आंसर हो 4। नेक्स्ट जानवा रियोतारी सिस्टम किए एसोसिएट थी रियोतारी सिस्टमटा आमर सॉरी ए क्या सहित हम ए है आमर 2 सहित। नेक्स्ट जानवा रियोतारी सिस्टम कौन आमर थॉमस मनरो माने बी सहित किए हो 4। महलबारी सिस्टम किए आमर विलियम बेंटिक तमें सी रो कौन होगला 1। फोर्थ रे जाना फास्ट रेलवे लाइन इन इंडिया अर्थात डी रे किए आमर लॉर्ड डालहाउसी ये इंट्रोड्यूस फास्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया ये लॉर्ड डालहाउसी। तो ये होगला कहते 3 तो 2 4 1 3 है राइट आंसर ये केसरा कोड अच्छे आंसर 2 4 1 3 है आमर राइट आंसर। नेक्स्ट जानवा तो नेक्स्ट आमर किसी ना तो आज आम डिस्कसन कल आज यही चैप्टर आमर एति ही एमसीक्यूज थिला तो ऐसी एमसीक्यूटा को भलसे देखीदे और आज भिडियोटा को ये रखा जब भिडियोटा को भल लगे तो भिडियोटी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और किसी इश्यूज बा सजेसन थे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करेंगे यार पीडीएफ आपन को डिस्क्रिप्शन रे मिल जाव और टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ ओडिशा ज्ञान इन्फो से आपन को मिल जाव यार पीडीएफ। थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स्ट क्लास रे देखाबो आ गोटे वीडियो सहित।